देखने में दिक्कत होगी, आंखें चलेगी। दिमाग बना रखा तुम लोगों ने। बहुत सीरियस। कैसा लग रहा है आपको मिट्टी का स्वाद? ये प्रोफेशन ऐसा है ना, यहाँ पे कोई अकेला सुपरमैन नहीं होता, कोई अकेला ये नहीं होता कि जस्ट जाके सब कुछ मैंने सबको तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और आ गया मैं। इट्स अ टीम वर्क, ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेजर सिद्धराम। मेरी टोटल 11 साल सर्विस हुई है। इसी साल मैं रिटायर हो चुका हूँ एंड काफ़ी एक्साइटमेंट, काफ़ी वंडरफुल टेन्योर रहा मेरा आर्मी में। मेरी जो पेरेंट यूनिट थी इट वाज बोफोर्स यूनिट एंड उसके बाद मैंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो एक स्पेशलाइज काउंटर टेररिज्म फोर्स है उसमें भी सर्व किया है एंड मैंने इंडिया के काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेंस जैसे कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी सर्व किया है एंड सो आई एम रियली एक्साइटेड। आपके साथ जो अभी हम क्लिप्स देखेंगे उसके ऊपर कमेंट्स और मेरे व्यूज़ और जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जो कुछ चीज़ें सीखी हैं उसको शेयर करने के लिए। सो लेट्स सी। कमान बका। दिमाग बना रखा तुम लोगों ने। बहुत सीरियस। कैसा लग रहा है आपको मिट्टी का स्वाद? Yeah, so लक्ष्य मूवी अगेन आई वाज स्माइलिंग ना बिकॉज क्या हुआ था जब लक्ष्य मूवी रिलीज हुई थी एंड उसके 2-3 साल के बाद दैट पीरियड ना पूरा आई वाज इन कॉलेज, आई वाज इन एनसीसी एंड जितने भी हमारे एनसीसी कैडेट्स थे जो फोर्सेस ज्वाइन कर रहे थे एंड जब वो एकेडमी ज्वाइन करते थे फिर वापस छुट्टी पे आते थे और हमसे बात करते थे ना, तो दे सेड दैट कि एकेडमी में जब भी यू गो तो हमेशा सीनियर्स आज क्वेश्चन कि कितने कितने लोगों ने लक्ष्य मूवी देख के फोर्स ज्वाइन किया है एंड ऑलमोस्ट 100 में से 80 लोग तो हाथ खड़ा कर देते थे। सो उनको अलग से स्पेशली रगड़ाया जाता था एंड वो फन सेशन लिया जाता था। सो और एक फन फैक्टर जो है ना कि कभी कभी ऐसा होता है एकेडमी में। अभी वहाँ पे एक उस्ताद खड़ा था, उनका जो पीटी उस्ताद है एंड उनका वो जो कॉन्फिडेंस जंप है उसका ट्रेनिंग चल रहा था या जो भी टेस्ट चल रहा था एंड अचानक से जो आई गेस ही वाज द एडजुटेंट ऑफ द एकेडमी एंड एडजुटेंट इज अ वेरी कोवेटेड वेरी रिस्पेक्टफुल एंड एडजुटेंट है वो। ओके, ही इज मदर एंड ओके। सो सारे जितने पनिशमेंट, डिसिप्लिन, वो सारा चीज़ें जो है एडजुटेंट के ऊपर निर्भर करता है एंड उसी वक्त मतलब किसी का लक कितना खराब हो सकता है कि एडजुटेंट आ गया एकेडमी का एंड ही जस्ट वहाँ पे गिर गया एंड ही जस्ट मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। सो ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है एंड मेरे कोर्समेट के साथ भी हुआ है एंड इट्स वेरी बैड लक कि जब उसमें क्या होता है 1 for all and all for one, मतलब एक रूल होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द टू डेवलप दी कॉमराडरी और टीम स्पिरिट्स। क्योंकि हमेशा कभी भी एनी आर्मी यू टेक, ये प्रोफेशन ऐसा है ना, यहाँ पे कोई अकेला सुपरमैन नहीं होता, कोई अकेला ये नहीं होता कि जस्ट जाके सब कुछ मैंने सबको तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया और आ गया मैं। इट्स अ टीम वर्क, ऑलवेज इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। तो जनरली ऐसे अगर कुछ मिस्टेक्स किसी एक के साथ हो गया ना तो पूरी कंपनी या बटालियन को रगड़ा जाएगा और बहुत बुरी तरह से रगड़ा जाएगा एंड उस बंदे को भी वो एक सबसे बड़ा गिल्ट फीलिंग तो ये होता है यार मेरी वजह से यार मेरे सारे कंपनीज को बटालियंस को रगड़ा दिया जा रहा है। वो सबसे बहुत पेनफुल होता है कि चलो यार मतलब मैंने गलती की, वो तो ठीक है, मैं तो पनिशमेंट ले रहा हूँ बट व्हाई माय कोर्समेट्स एंड वो कोर्समेट जीने नहीं देंगे उसको फिर। सो बट दैट डेवलप्स द बॉन्ड, सो
वो बॉन्ड, वो कनेक्शन डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो जैसे ही मैंने ये सीन देखा, आई वॉज ऑल्सो अ ट्रेनिंग ऑफिसर, द सेम रोल जो अभी आई गेस दैट मॉडल जो एक्टर प्ले कर रहा है। इट्स गुड, एंड आई मीन ये जो वेब सीरीज है, इट्स बेस्ड ऑन अ बुक कॉल्ड थ्री सीजेस दैट इज रिटन बाय संदीप उन्नीथन। काफ़ी अच्छी बुक है, यू ऑल मस्ट रीड दैट बुक। बट थोड़े से मेरे ऑब्जर्वेशंस ये है ना कि जब भी कोई ये जो एक्टर्स होते हैं, व्हेन दे प्ले द रोल ऑफ एन ऑफिसर, थोड़ा सा दे यू नो दे ऑलवेज कि हमेशा एक डिफरेंट वे ऑफ उनका एक उनको लगता है कि आर्मी ऑफिसर इज लाइक कितने बजे आओगे, क्या करोगे, वैसे करोगे। ऐसा ट्रेनिंग होता नहीं है। वेरी नॉर्मली, मतलब आसानी से बात करते हैं, आसानी से खड़े रहते हैं। ओनली डिफरेंस जब टेररिस्ट को मारने की बात आती है तब भी आसानी से ही मार देते हैं उसको। ओके, सो इतना वो ये नहीं होता जैसे ड्रिल उस्ताद होता है ना एकेडमी में, ही इज लाइक दैट, क्योंकि उसको सिखाना होता है जीसीस को, कमांडोज को। बट जब ऑलरेडी जो कमांडोज है, दे आर वेल ट्रेन्ड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें यह है कि कभी भी जब भी इंटरवेंशंस की प्रैक्टिस होती है, दे वर शोइंग कि जो रूम इंटरवेंशंस है उसकी प्रैक्टिस हो रही है। ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई ऑफिसर्स उसमें है नहीं। ऑफिसर्स इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द इंटरवेंशन टीम्स। इट नेवर हैपन कि, बिकॉज वहां पे क्या है ना, ऑफिसर, जेसीओस, जवान, ऐसा कोई होता नहीं, ऑल आर कमांडोज। और मैं जब भी प्रैक्टिस करवाता था या मैं खुद भी जब प्रैक्टिस करता था, वी ऑलवेज अ पार्ट ऑफ अ टीम। हाँ, ऑफकोर्स ट्रेनिंग टीम या जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, दे आर आउट ऑफ द, मतलब वो ऑब्जर्वेंट होते हैं, जो कुछ मिस्टेक्स होती है वो सिखाने के लिए। बट एंड जवानों को जैसे वो पकड़ के, इट्स थोड़ा फिल्मी है वो। आई मीन ऐसे होता नहीं कि पकड़ के हमने उसको यू नो गले पे रख दिया। इट्स नॉट लाइक दैट, एंड नोबडी क्रैक्स अ जोक्स व्हेन अ कमांडो हिट्स अ हॉस्टेज। इट नेवर हैपेंड। आई हैव नेवर सीन दिस इन माय टेन्योर। So this is a scene from a movie Major. It's a very good movie. I watched it, and really well researched movie, I must say. But of course, this is not close to the reality what had happened during the 26/11 attack. But of course, they have not copied anything या कुछ ऐसा nonsense नहीं किया। Initial का जो first scene दिखाया था, जब वो स्विमिंग टैंक में स्नाइपर्स उनका हेडशॉट ले लेते हैं, वो थोड़ा सा आई फील प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज इफ यू सी, अगर आप मतलब पानी के अंदर होते हो स्विमिंग टैंक में, यू नीड अ लॉट ऑफ जो पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, जैसे हमारे डीप डाइवर्स होते हैं, जो हमारी SWs होती है, तो दे गॉट डीप कॉम्बैट डाइवर्स होता है, वो गोज डीप इनटू द वाटर। तो क्योंकि उतना वो होल्ड करना वगैरह वो सब चीज़ें हैं, बियोंसी को होल्ड करना, बिकॉज ऑफकोर्स आपके साथ बहुत सारे वेट वगैरह होते हैं, तो यू आप नीचे रह सकते हो, बट स्टिल इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिमेन डाउन इन द वाटर। एंड इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी कि वो पानी के अंदर क्यों छुपे हैं। दे कैन हाइड एनीवेयर। लेट्स एज्यूम दैट कि जो हेडशॉट लिया था वो स्नाइपर ने ही लिया होगा, बिकॉज पानी के अंदर तो शॉट लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मतलब आई एम नॉट डिनाइंग एनी पॉसिबिलिटी, बट मेरे हिसाब से इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। सो लेट्स एज्यूम कि वो स्नाइपर ने उन दोनों को हेडशॉट लिया होगा, बट स्टिल इवन दे वांट टू हाइड। व्हाई डू दे वांट टू हाइड इन द पूल? आई फील दैट कि मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। आई मीन जो पानी के अंदर से कमांडोज कमिंग आउट एंड सरप्राइज जो था उनको एकदम से ब्लोन अप कर दिया। ऑपरेशंस ऐसे होते हैं, उसमें कमांडो का सबसे बड़ा
साथी या दोस्त होता है डार्कनेस, ब्लैक। बिकॉज क्या है ना, वो हमारा नेचुरल कैमोफ्लाज है, दैट्स व्हाई वी वेयर ब्लैक। इसलिए एनर्जी कमांडोज को ब्लैक कैट्स बोलते हैं, बिकॉज जब भी वी आर लाइक अ घोस्ट, हम नहीं चाहते कि जब भी हम इंटरवेंशन करके जाए हमारी मूवमेंट किसी को पता चले। इट लुक्स नाइस, आई मीन आई मस्ट अप्रिशिएट दी जो भी इनके एक्शन डायरेक्टर होंगे या डायरेक्टर होंगे, दे हैव रियली taken a good shots, good movies. But see, as an energy commando, of course, I'm not agree with all the tactics that is happened, because क्या है ना, first of all, yes, of course, they have claimed that कि उन्होंने जो भी reality के हिसाब से तो किया नहीं, जो fictional होता है या it's just a story, resemblance to the what had happened. अच्छा, now we have seen this both the ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो के ऊपर बेस्ड थी या ओवरऑल 26/11 अटैक के ऊपर बेस्ड थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, मैं सारे एस्पिरेंट्स को भी ये चाहूँगा व्यूअर्स को कि यू मस्ट गो थ्रू द बुक जो लिखी हुई है सनी पुनीतन ने, क्योंकि काफ़ी वेल रिसर्च बुक है वो। Hello everyone, soon I am going to launch my YouTube channel where I'll be sharing my experience about my preparation of CDS exams, SSB interviews and many more topics which will be related for the preparation of defense careers and many more. So let's utilize this platform for our common goal and let's get connected. Stay tuned. Thank you. David, let's try. So now, if you've seen the web series, the lady was a home secretary. It's a very important. तो कभी ऐसा होता नहीं है एडमिन, हमेशा जब भी VIP का कॉन्वॉय वगैरह जाता है हमेशा एक बैकअप रहता है, बैकअप व्हीकल हमेशा इज देयर, बिकॉज ऐसे कुछ कंटीजेंसीज को रेस्क्यू करने के लिए। तो जैसे वो ही वॉज ट्राइंग टू कॉल कंट्रोल की बैकअप कहाँ है, ये है, ऐसा इट्स थोड़ा सा ऑड लग रहा है वो कि एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम सेक्रेटरी इज गोइंग एंड एक सिंगल व्हीकल में शी इज गोइंग, नॉट लॉजिकल टू मी। दूसरी बात, थोड़ा सा एग्जैगरेट किया है क्योंकि स्नाइपर जो होता है, आई फाइंड मल्टीपल स्नाइपर राइफल्स, ड्रैगनो, बेरेट एंड PSG। मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो कहता है कि मूविंग जो टारगेट्स होते हैं ना, उनको एक किसी भी डिस्टेंस से एंगेज करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, या यू हैव सुपर लक। एंड जो खून वगैरह जो दिखाया है वो भी थोड़ा सा आई फील एग्जैजरेटेड है। एक आदमी के अंदर इतना खून, मतलब वो कार के अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब कम से कम 10-15 लीटर का खून ही फैल गया। प्रॉब्ली उनको थोड़ा एग्जैजरेट करना होगा वो थ्रेट एंड वो जो एक फीलिंग आता है ना कि समथिंग वेरी टेरिबल हैपेंड, सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट। वो जो होम सेक्रेटरी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ऊपर किसके ऊपर है, तो वो एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन है जो उनका बॉडी गार्ड है। हाउ कैन ही लीव हर अलोन एंड गो? आई मीन बहुत सारे बैकअप फोर्सेस आ जाएंगे आपके, पुलिस आ जाएंगी, आपकी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाएंगे, QRTs वगैरह होती है वो सब आ जाएंगे आपके अंदर, वो रिएक्ट कर देंगे। आपका तो मेन काम है उसको प्रोटेक्ट करना। अगर आपने उसको अकेला छोड़ दिया वो तो और वल्नरेबल हो जाएगी।